यह कहानी है उस भारत की जब देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जब सत्ता ताकतवर राजाओं के हाथों में थी और जनता अत्याचार सहने को मजबूर थी। इसी दौर में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का जन्म किसी महल में नहीं बल्कि साधारण परिस्थितियों में हुआ। गरीबी, संघर्ष और अनिश्चित भविष्य, यही उसका बचपन था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो बताती थी कि यह बालक साधारण नहीं है। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन शक्ति के साथ आई थी अहंकार और अन्याय। राजा धनानंद का शासन जनता के लिए बोझ बन चुका था। कर बहुत ज्यादा थे और न्याय बहुत कम। इसी मगध में रहते थे महान विद्वान आचार्य चाणक्य, राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के अद्वितीय जानकार। उनकी बुद्धि तलवार से भी तेज थी, लेकिन उनका स्वाभिमान सबसे ऊपर था। राजा धनानंद ने चाणक्य का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। यह अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ज्ञान और धर्म का अपमान था। उसी क्षण इतिहास ने करवट ली। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए था एक योग्य योद्धा, एक भविष्य का सम्राट। और तभी चाणक्य की नजर पड़ी उस बालक पर, चंद्रगुप्त। साधारण वेश लेकिन असाधारण साहस। चाणक्य समझ गए, यही है वह बीज जिससे साम्राज्य उगेगा। चंद्रगुप्त को ले जाया गया तक्षशिला, जहां उसे सिखाया गया युद्ध, राजनीति, शासन और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य। वह केवल योद्धा नहीं, एक शासक बन रहा था। दिन रात कठिन अभ्यास, तलवार, भाला, धनुष, हर हथियार में निपुणता। लेकिन चाणक्य जानते थे, युद्ध केवल मैदान में नहीं, दिमाग में भी लड़ा जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त रातों को योजनाएं बनाते, कहाँ हमला करना है, कब पीछे हटना है और कब निर्णायक वार करना है। सब कुछ तय किया गया। पहला प्रयास असफल रहा। मगध की सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन यह हार अंत नहीं थी, यह सीख थी। और चंद्रगुप्त ने हार से डरना नहीं, सीखना चुना। अब रणनीति बदली। जनता को साथ लिया गया। किसान, सैनिक, व्यापारी, सब चंद्रगुप्त के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें दिखा एक न्यायपूर्ण भविष्य। वह दिन आ ही गया। मौर्य सेना ने मगध की ओर कूच किया। हाथी, घोड़े और हजारों सैनिक। यह केवल युद्ध नहीं था, यह बदलाव की शुरुआत थी। धनानंद पराजित हुआ, नंद वंश का अंत हुआ और मगध की गद्दी पर बैठा एक नया सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। साधारण बालक अब भारत का सम्राट बन चुका था। यह केवल सत्ता का नहीं, योग्यता का राज्याभिषेक था। यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। अफगानिस्तान से बंगाल तक भारत पहली बार राजनीतिक रूप से एक हुआ। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर चढ़ाई की, लेकिन मौर्य हाथियों के सामने यूनानी सेना टिक नहीं पाई। युद्ध के बाद संधि हुई। सेल्यूकस ने अपने क्षेत्र छोड़े। यह पहली बार था जब भारत ने विदेशी शक्ति को डोट शर्तों पर झुकाया। पाटलिपुत्र बना विश्व की सबसे सुंदर राजधानियों में से एक। व्यवस्थित सड़कें, मजबूत किले और सुरक्षित जनता।
यह था मौर्य शासन। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा, भारत में सबसे संगठित शासन है। उसकी पुस्तक इंडिका आज भी मौर्य साम्राज्य का प्रमाण है। हर अधिकारी पर निगरानी, गुप्तचर हर जगह, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। चाणक्य का अर्थशास्त्र यहीं लागू हुआ। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त बदल चुके थे। सत्ता से विरक्ति और आत्मा की खोज। एक सम्राट अब साधु बनना चाहता था। चंद्रगुप्त ने राज्य त्याग दिया। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की। यह यात्रा सत्ता से मोक्ष की थी। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त ने तपस्या द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। एक महान योद्धा, एक महान सम्राट शांत होकर इतिहास में अमर हो गया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर महान अशोक। मौर्य साम्राज्य भारत की पहचान बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें सिखाती है, जन्म नहीं कर्म महान बनाता है। अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और गुरु सही हो तो इतिहास भी बदला जा सकता है। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर देखना चाहते हैं।